गठियावाद के मरीजों में या किसी भी अन्य मरीज में शुगर किस तरह से जांच की जाती है, किस तरह से उससे मॉनिटर करना चाहिए। गठियावाद के जितने भी मरीज हमारे पास आते हैं उनमें करीब 30% लोगों में शुगर की बीमारी रहती है। और बहुत बार मैंने देखा है, पिछले 20 वर्षों का मेरा अनुभव है कि मरीजों को पता नहीं होता कि शुगर की जांच कैसे करनी है। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है, 2 घंटे भोजन के 2 घंटे बाद जो जांच करनी होती है उसका क्या मतलब होता है। और जिन मरीजों में शुगर की प्रॉब्लम होती है उनमें गठियावात होने की संभावना और बढ़ जाती है, और जिनमें गठियावात की बीमारी होती है उनमें शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दोनों बीमारियां काफ़ी हद तक आपस में जुड़ी हो सकती हैं या साथ साथ चलती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बनाकर बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, डायबिटीज़ के मरीज में शुगर की मॉनिटरिंग के लिए कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं, और 3 टेस्ट हम मुख्य रूप से करते हैं। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा है 2 घंटे वाला ब्लड शुगर जिसे हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, तीसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर जो दिन में किसी भी समय जब भी मरीज आ गया है और रूटीन जांच के रूप में किया जाता है। और वहीं फास्टिंग ब्लड शुगर और PP2 ब्लड शुगर जो है इसकी तैयारी की जाती है और प्लान करके किया जाता है, और प्राय या सुबह के समय किया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर से मतलब होता है कि नाश्ते से तुरंत पहले। बहुत बार मैंने देखा है कि मरीज सुबह 8 बजे शुगर की जांच करते हैं खाली पेट वाली, उसके बाद 9-10 बजे नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे वो शुगर 2 घंटे वाली जांच करते हैं। इसमें रिपोर्ट सही नहीं आती है। मरीज को ध्यान देना है कि उसके नाश्ते का जो रूटीन समय है, प्राय रोज़ दिन जो वो नाश्ता करता है, जिस समय करता है उसके तुरंत पहले उसे फास्टिंग ब्लड शुगर देना है। और जब उसने नाश्ता कर लिया है तो वहाँ से 2 घंटे में उसे 2 घंटे वाला शुगर देना है। बहुत बार मैंने देखा है कि मरीज़ लंच के 2 घंटे बाद शुगर की जांच कराते हैं, जो गलत है। फास्टिंग और PP2 ब्लड शुगर हमेशा नाश्ते के तुरंत पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद होना चाहिए। अगर तो मरीज़ इंसुलिन जैसी चीज़ ट्रीटमेंट में ले रहा है तब कभी कभी 2 घंटे वाली शुगर की जांच जो है 1.5 से पौने 2 घंटे में भी करने के लिए हम कहते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो हम रिपोर्ट को नॉर्मल मानते हैं अगर खाली पेट ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम आता है, और 2 घंटे वाले को नॉर्मल मानेंगे अगर 140 से कम आता है, और रैंडम ब्लड शुगर 200 से कम हो तो उसे हम नॉर्मल मान सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में अगर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो और पहली बार जांच हो रही हो और डायबिटीज़ पहली बार पता चल रहा है, तो शुगर 126 से ज़्यादा हो खाली पेट तो हम कहते हैं मरीज को शुगर की बीमारी है। 2 घंटे वाली जांच अगर 200 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं शुगर की बीमारी है। या फिर रैंडम जांच कभी 200 से ऊपर आई हो तो शुगर का डायग्नोसिस किया जा सकता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि खाली पेट शुगर नॉर्मल भी नहीं होता, यानी 110 से कम नहीं होता है, 110 से ज़्यादा होता है, पर 126 से कम होता है। और बहुत बार जो 2 घंटे वाली जांच है वो नॉर्मल नहीं होती है, यानी 140 से कम नहीं होकर 140 से ज़्यादा होती है, पर 200 से कम होती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि आपकी शुगर बॉर्डर पे है, और इसको टेक्निकली हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की अवस्था। यहाँ पर प्राय मरीज को दवा नहीं लिखी जाती है, पर शुगर के मरीज में जितने परहेज करने होते हैं, जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, सब कुछ प्री डायबिटीज़ के स्टेज में मरीज को करना चाहिए। बहुत बार फास्टिंग ब्लड शुगर, PP2 ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर की जो रिपोर्ट आती है जिसमें शुगर नज़र आता है, बहुत बार मरीज को तसल्ली नहीं होती है। कई बार डॉक्टर को भी डाउट रहता है कि ये शुगर कहीं धोखे से किसी कारण से बढ़ गया हो, हाल फिलहाल में मरीज को कुछ स्ट्रेस रहा हो, तनाव रहा हो, खान पान में कुछ खास गड़बड़ी की हो, तो अचानक धोखे से बढ़ा हुआ आ गया है, या टेक्निकल एरर हो सकता है लैब में। ऐसी स्थिति में शुगर को कंफर्म करने के लिए स्पेशल जांच और की जाती है जिसे हम कहते हैं HbA1c। इस शुगर जांच की विशेषता ये है कि ये किसी एक दिन की शुगर रिपोर्ट नहीं दे रहा है, ये पिछले 3 महीने का 90 दिन का एक एवरेज शुगर देता है। तो अगर ये बढ़ा हुआ आता है तब तो 100% एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि शुगर की बीमारी मरीज को हो गई है। तो नॉर्मल व्यक्ति में ये 5.7% से कम होना चाहिए, और अगर ये 6.5% से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि मरीज को शुगर हो गया है। और अगर रिपोर्ट 5.7 और 6.5 के बीच में आए तो हम कह सकते हैं शुगर को, मरीज को बॉर्डर में शुगर है और खान पान में परहेज की ज़रूरत है। तो अगर किसी व्यक्ति का शुगर बॉर्डर में है तो उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद अपना शुगर किस लेवल पर लाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल की तरफ आना चाहिए। खाली पेट 110 से कम होना चाहिए, 2 घंटे वाले 140 से कम हो जाना चाहिए, खान पान का परहेज करके, वजन घटा के, एक्सरसाइज करके, और HbA1c 5.7 से कम लाने की कोशिश करना चाहिए। और अगर व्यक्ति को शुगर है और वो कुछ दवाइयाँ ले रहा है जिसे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, OHA, तो अगर तो व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो शुगर की दवाइयाँ ले रहा है तो पहली सलाह तो ये है कि वो नाश्ते के समय शुगर की गोली ज़रूर खाए और उसके बाद ही जांच कराए, ताकि हम ये देख सकें कि उस दवा का कितना असर है शुगर कंट्रोल करने में। बहुत बार मरीज
जिन्हें डायबिटीज़ होता है, शुगर की दवा चल रही होती है, जिस दिन उन्हें जांच करना होता है उस दिन वो शुगर की गोली नहीं खाते। उन्हें यह धोखा होता है कि हमें बिना गोली खाए जांच करनी है, जो कि गलत है। शुगर की जांच हमेशा शुगर की गोली खाकर ही करना है। खाली पेट सैंपल वैसे देना है, बिना कुछ खाए पिए, सुबह नाश्ते से पहले और नाश्ते के वक्त गोली ज़रूर खाना है। तो ऐसे मरीजों में जिन्हें दवा चल रही हो, शुगर की डायग्नोसिस हो चुकी हो, उनका टारगेट क्या होना चाहिए? उनका टारगेट नॉर्मल से कम रखने का नहीं होता है। हम नहीं चाहेंगे कि शुगर के मरीज में टारगेट रखें कि शुगर खाली पेट वाला 110 से कम हो और 2 घंटे वाला 140 से कम हो। यह टारगेट नहीं रखा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से शुगर लो होने का बहुत डर रहता है। और लो शुगर, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जानलेवा हो सकता है। हाई शुगर से, बढ़े हुए शुगर से मरीज को धीरे धीरे महीनों में, सालों में नुकसान होता है और उसकी जान को खतरा बढ़ता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बढ़े हुए शुगर से मरीज को धीरे धीरे नुकसान होता है, महीनों में, सालों में। पर लो शुगर से मरीज की तुरंत जान जा सकती है, इसलिए लो शुगर का रिस्क हम नहीं लेते हैं। तो जिन मरीजों को डायबिटीज़ है, दवाइयाँ चल रही हैं, उनमें हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि शुगर को नॉर्मल कर दें, 110 से कम कर दें, 140 से कम कर दें। हमारा टारगेट होता है कि शुगर को बॉर्डर के नज़दीक रखें, जिससे कि हाई शुगर होने की वजह से जो डैमेज होता है वो भी कम से कम हो और लो शुगर का रिस्क भी ना रहे। तो खाली पेट का टारगेट 110 के आसपास होना चाहिए। 2 घंटे बाद वाला का टारगेट 140, 150, 160 के आसपास रहे तो सही रहेगा। जितना वो 200 के करीब जा रहा है, मतलब स्वीकार्य नहीं है। और अगर 140 से नीचे जा रहा है तो शुगर लो होने का रिस्क बढ़ेगा। ऐसे में दवाई का डोज कई बार एडजस्ट करना पड़ता है और कई बार खान पान की टाइमिंग और मात्रा एडजस्ट करनी पड़ती है। तो डायबिटीज़ के मरीज में खाली पेट 110 के आसपास, 2 घंटे वाले को 40, 50, 60 के आसपास, और HbA1c का टारगेट भी 6.5 से कम रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो लो शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और डायबिटीज़ के मरीजों को शुगर की सेल्फ मॉनिटरिंग करने में और डॉक्टर को सही समय रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, या वीडियो पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं पुनः कुछ और वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।